विज्ञान से जुड़ी नवीनतम वीडियो को देखने के लिए चैनल की सदस्यता लेना ना भूलें और विज्ञान से संबंधित सभी वीडियो पर जानकारी लेने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया साइंस चैनल के खास कार्यक्रम में, जिसका कि नाम है कोरोना को हराना है। हमारे देश में बड़ी संख्या में से लोग हैं जो मधुमेह यानी डायबिटीज से पीड़ित हैं और कोरोना के समय में ऐसे लोगों को आम लोगों से ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। तो डायबिटीज के मरीजों के लिए क्या खतरे हैं, उनसे बचने का तरीका क्या है, इस पर बात करने के लिए और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फोर्टिस सीडॉक हॉस्पिटल के चेयरमैन, डायबिटीज फाउंडेशन इंडिया के प्रेसिडेंट और जाने माने एंडोक्राइनोलॉजिस्ट डॉक्टर अनूप मिश्रा। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया साइंस चैनल में। धन्यवाद, आपने हमको यहाँ पर इनवाइट किया। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि जो कोरोना वायरस है, खासकर जो डायबिटीज के मरीज हैं, उनके लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है? देखिए, ऐसा है कि अगर आप देखें जो सीरियस पेशेंट हैं जो आईसीयू में हैं या फिर उनका निमोनिया ज़्यादा है या उनकी किडनी में खराबी साथ साथ आई हुई है, ज़्यादातर ऐसे लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं। तो डायबिटीज के पेशेंट्स को ज़्यादा सिवियर, ज़्यादा खतरनाक कोरोना की बीमारी होना ज़्यादा संभव है और उनको वेंटिलेटर पर भी जाने की आशंका ज़्यादा होती है और मोर्टेलिटी भी ज़्यादा होती है। तो हर तरीके से डायबिटीज़ के पेशेंट्स ज़्यादा इससे पीड़ित रहते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर डायबिटीज़ का पेशेंट इस तरह से ज़्यादा उनको पीड़ा हो या उनको ज़्यादा निमोनिया हो। जो अच्छे कंट्रोल डायबिटीज़, उनकी डायबिटीज़ बहुत बढ़िया तरीके से कंट्रोल है, शुगर कंट्रोल है, साथ साथ उनके ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल है, अपना नियमित जीवन वो व्यतीत करते हैं, अपने डॉक्टर को बराबर दिखाते रहते हैं। इन लोगों को अगर हम कंपेयर करें उन लोगों से जो कि डायबिटीज जिसकी बिल्कुल अनकंट्रोल है, जिनका खान पान और एक्सरसाइज बिल्कुल खराब है, तो दोनों में बहुत फर्क है। जो कंट्रोल वाली डायबिटीज है उसमें कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावना बहुत कम है और जो अनकंट्रोल है उसमें ज़्यादा है। तो यही एक चीज़ जो हम बराबर बताते आ रहे हैं इतने दिनों से कि डायबिटीज़ का कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो कोरोना से बचना हो या किसी और बीमारी से बचना। जी डॉक्टर साहब, जो डायबिटीज के मरीज होते हैं, इनमें अगर संक्रमण होता है तो क्या इनके लक्षण भी जो आम मरीज होते हैं उनसे कुछ अलग होते हैं? अगर इनको कोरोना होता है तो इनमें कोरोना के लक्षण क्या कुछ अलग होते हैं? लक्षण अलग नहीं होते हैं, लक्षण वही होते हैं जो कि और लोगों में होते हैं। लेकिन इनमें प्रोग्रेशन यानी कि लक्षण एकाएक बढ़ जाना, निमोनिया बढ़ जाना और ऑक्सीजन का कम हो जाना, साथ साथ उनके अलग अलग अंगों में प्रभाव आना, ये थोड़ा जल्दी हो जाते हैं। जो लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज़ है यानी कि मतलब 25 साल से जिनको डायबिटीज़ है, उनको ज़्यादा परेशानियां हो सकती हैं क्योंकि उनके अंगों में थोड़ा थोड़ा प्रभाव पहले ही आया होता है। तो ऐसे लोगों में किडनी में थोड़ा सा प्रभाव आया होता है, हार्ट में भी प्रभाव आया होता है, उनकी खून की नलियाँ उतनी स्वस्थ नहीं होती हैं जितने और लोगों की होती हैं। तो इन लोगों में और भी तेजी से बढ़ने की पूरी संभावना है। तो हमको पूरा पूरा ध्यान रखना है, जो कि डायबिटिक पेशेंट हो, जो कि अनकंट्रोल्ड हो, जिनका कि बहुत दिनों से डायबिटीज हो, जिनके किसी अंग में प्रभाव हो, इन लोगों में लक्षण बहुत तेजी से अगर बढ़ें तो इस चीज का ध्यान हमको रखना है और इसी चीज को हमको बचाना है। जी डॉक्टर साहब, अगर डायबिटीज के मरीज में कोरोना का संक्रमण हो जाता है
तो ऐसी स्थिति में इलाज अगर उसका करना है तो उसमें किस तरह की चुनौतियां होती हैं? मतलब क्या ऐसे लोगों को अगर मान लीजिए संक्रमण आता है तो तुरंत अस्पताल में भर्ती हो जाना चाहिए, या फिर अगर घर पर इलाज करवा रहे हैं तो क्या सावधानी इसमें बरतनी चाहिए? आ, कुछ चीजें डिपेंड करेंगी कि कोरोना का संक्रमण कितना ज्यादा है। देखिए, ज्यादातर लोगों में कोरोना का संक्रमण माइल्ड होगा, और सेम चीज अप्लाई करेगी डायबिटीज के पेशेंट में। तो जो डायबिटीज के पेशेंट को माइल्ड है, यानी कि हल्का सा बुखार है, उनका ऑक्सीजन कम नहीं हो रहा, उनका ब्लड प्रेशर ठीक है, उनका वोमिटिंग नहीं हो रही, डायरिया नहीं हो रहा, घर पर हैं वो, खाना खा पा रहे हैं, भूख बिल्कुल कम नहीं हुई है, तो ऐसे लोगों में ज्यादातर घर पर अपनी दवा को पूरा बनाए रखना है जो आपको डायबिटीज की मिल रही थी। सबके पास, ज्यादातर लोगों के पास ग्लूकोमीटर होता है, तो ग्लूकोमीटर से शुगर की जांच ज्यादा करनी है, क्योंकि एक बात का ध्यान रखना है कि कोविड जहां हुआ वहां शुगर कई लोगों में अचानक जंप कर जाती है, ऊपर चली जाती है। तो आप दवा भी वही ले रहे हैं, आप खाना भी वही ले रहे हैं, लेकिन आपकी एक्सरसाइज जीरो हो गई है, और साथ में कोविड का असर ऐसा बॉडी पर पड़ता है कि शुगर ऊपर चली गई। तो अगर शुगर ऊपर गई तो आपको अपने डॉक्टर से टेलीकंसल्ट करके दवाओं का थोड़ा सा बदलाव करना जरूरी पड़ेगा। लेकिन अगर शुगर ठीक है आपकी, ब्लड प्रेशर ठीक है, खान पान पूरा कर रहे हैं, ऑक्सीजन कम नहीं है, प्लीज अपने घर पर ही रहें और अपने डॉक्टर से संबंधित रहें। देखिए, जहां आपका रिकरेंट वॉमिटिंग या नौशिया या डायरिया हो रहा है, या बुखार बहुत तेज बढ़ गया है, आपको ठीक नहीं लग रहा, आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही, और साथ साथ ऑक्सीजन धीरे धीरे करके कम चलता चला जा रहा है, आपको सांस लेने में परेशानी हो रही है, आपको खांसी बहुत आ रही है, ऐसी अवस्था जहां पर भी हो, तो शायद और लोगों में तो थोड़ा सा हम फिर भी कहें कि आप घर में देख लीजिए कुछ देर और, इनमें हम नहीं कहेंगे, और इनमें हम यही कहेंगे कि सीधे आप अस्पताल पहुंचे। जी डॉक्टर साहब, आपने शुगर की बात की, इसको लेकर के भी अलग अलग लोगों की राय होती है, तो इस पे मैं थोड़ा सा आपसे ज्यादा जानकारी चाह रहा हूँ। शुगर का लेवल आमतौर पे कितना होना चाहिए जिसे कि सही माना जाना चाहिए, और शुगर का लेवल कितना हो जाए जब डायबिटीज के मरीजों को सचेत हो जाना चाहिए? देखिए, शुगर का लेवल जो हम रखते हैं वो उम्र के हिसाब से रखते हैं वैसे जनरली। तो यंग लोगों में हम ज़्यादा टाइट कंट्रोल करते हैं, बहुत अच्छा कंट्रोल चाहते हैं, और थोड़ा सा ओल्ड लोग हों या बहुत सालों की डायबिटीज़ हो या किडनी वगैरह में प्रॉब्लम हो, तो उनमें शुगर का लेवल हम थोड़ा सा ऊपर रखते हैं। लेकिन एक जनरल तरीके से अगर समझा जाए कि आजकल में कितना रखना है, और घर में जो पेशेंट है उनको कितना रखना चाहिए, तो देखिए, खाली पेट शुगर 90 और 130 के बीच में होनी चाहिए। तो कहीं 90 भी हो या 100 भी हो, 110 हो, 120 हो, सब ठीक है। और भरे हुए पेट के 2 घंटे के बाद की, यानी कि नाश्ते के 2 घंटे बाद, या लंच के 2 घंटे के बाद, या डिनर के 2 घंटे बाद 120 से 180 पर होनी चाहिए। 10-20 ऊपर और बढ़ जाए तो कोई ऐसी चिंता की बात नहीं। और देखिए, इस दौरान ये ध्यान रखने की बात है कि फ्लक्चुएशन जरूर होंगे, इसमें कोई शक नहीं है, और फ्लक्चुएशन डिपेंड करेंगे कोरोना की बीमारी पर भी, और आपके खान पान पर भी, जो कि ऊपर नीचे जा सकता है। अब किस चीज पर हमको ध्यान रखना है कि ये चीज खराब हो सकती है और आपको अपने डॉक्टर से तुरंत सलाह लेनी चाहिए। शुगर का लेवल अगर 250-300 पर पहुंचा, एक बार नहीं, बराबर चलता है, एक बार किसी का हो सकता है फिर वापस भी आ सकता है। और इसके साथ अगर जो हमारे मरीज हैं वो टाइप 1 डायबिटीज के हैं, जो कि डायबिटीज बच्चों में जो होती है और जो उनको इंसुलिन का इस्तेमाल ही करना पड़ता है, तो उनके लिए यूरिन का जांच भी एक साथ में कराना चाहिए, शुगर की जांच के एक साथ साथ। तो यूरिन की जांच में अगर कीटोन बॉडीज आ जाए, कीटोन बॉडीज होता है एक एसिड होता है जो कि आसानी से स्टिक्स से पता चलता है। तो कीटोन बॉडीज अगर आने लगे,
आपका साथ ही साथ ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट करने लगे, नीचे जाने लगे या बहुत ऊपर जाने लगे, तो ये कॉम्बिनेशन चीजें हैं जो कि खतरे वाली है। इसमें से एक चीज तो तुरंत खतरे वाली है, वो है कीटोन। कीटोन जहां यूरिन में आए, बच्चों में या टाइप 1 डायबिटीज बड़े हो गए हैं, वो तुरंत उनको अपनी इंसुलिन को एडजस्टमेंट करना है, अपने डॉक्टर से बात करनी है, और हो सकता है कि उनको फ्लूइड की जरूरत पड़े। जहाँ 250-300 शुगर की बात है, वो फिर भी शायद थोड़ा सा दवा से एडजस्ट हो जाए, लेकिन जिन लोगों को स्टीरॉयड शुरू हुए, उनमें दवा का असर शुगर पर आना करीब करीब बंद हो जाता है और उनको इंसुलिन का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब ये एक और बात है, ये परेशानी वाली बात है, घर में जिन्होंने कभी इंसुलिन दी नहीं, उनको घर में कैसे लेना वो मुश्किल है, समझाना मुश्किल है और लेना मुश्किल है। तो ऐसे में कभी कभी उनको अस्पताल में जाना पड़ेगा इंसुलिन लेने। और जब बराबर शुगर बढ़ी जा रही है 250 से 300 हुई, 300 से 350 हुई, कोई सवाल ही नहीं उठता कि घर में आपको रहना है, आपको एडमिट होना ही पड़ेगा। जी डॉक्टर साहब, ये बहुत अच्छी जानकारी आपने बताई है। और एक सवाल डॉक्टर साहब, इस समय बहुत ज्यादा लोग परेशान हैं, ये जो ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस है, इसको लेकर भी ये कहा जा रहा है कि जिन लोगों में शुगर का लेवल ज्यादा है या डायबिटीज के मरीज हैं, उनको ही ये बीमारी खासकर हो रही है कोरोना के बाद। तो अगर डायबिटीज के मरीज को कोरोना संक्रमण हो जाए, तो ये जो म्यूकोरमाइकोसिस है, इससे बचने के लिए क्या करें, और अगर मान लीजिए हो भी जाता है तो फिर उस स्थिति में क्या करें? इस बारे में मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देना चाहता हूं कि अभी हमने एक शोध कार्य करके एक पेपर लिखा है, जिसमें कि हमने कोविड-19 जब से शुरू हुआ मार्च 2020 से और अभी तक जितने भी म्यूकोरमाइकोसिस केस हैं इस कंट्री से रिपोर्ट हुए हैं या वर्ल्ड में रिपोर्ट हुए हैं, दोनों को हमने स्टडी करा। उसमें पाया कि टोटल रिपोर्टेड, मेडिकली रिपोर्टेड केस, अभी आपको बहुत सुनाई दे रहा होगा 6,000 के, 7,000 के, केवल 101 पिछले एक साल में। और उसमें से 78 केस इंडिया में और बाकी वर्ल्ड में। तो देखिए, इंडिया में इससे पहले सेकेंड वेव से पहले भी इंडिया में ज़्यादा थे, वर्ल्ड से करीब करीब 10 गुना ज़्यादा। लेकिन ये स्टोरी अभी की नहीं है, ये स्टोरी कोविड से पहले की है कि पहले भी इंडिया में म्यूकोरमाइकोसिस के केस पूरे वर्ल्ड से ज़्यादा। दूसरी चीज, जो आदमी लोग होते हैं, 80% इस सीरीज में हमने देखा आदमी लोगों को हुई है, विमेन को कम हुई। तीसरी चीज हमने देखा कि 80% लोगों को डायबिटीज है, 20% को नहीं है। तो म्यूकोरमाइकोसिस नॉन डायबिटिक आदमी में भी हो सकता है, वो भी होती है जी। फिर हमने देखा कि जिनको डायबिटीज है 15% लोगों को कीटोएसिडोसिस है। अब कीटोएसिडोसिस म्यूकोरमाइकोसिस के बाद आई या साथ साथ चली, तो इसका मतलब खतरे वाली बीमारी एक और आ गई, डायबिटीज का बहुत खतरे वाली डायबिटीज आ गई साथ साथ। और चौथी चीज है जो हमने देखी कि 10 में से 3 लोगों की मृत्यु हुई म्यूकोरमाइकोसिस से। अब अगर हम पहला डाटा देखें कोविड-19 से पहले का, तो उसमें करीब 10 में से 5 या 7 लोगों की मृत्यु होती थी, इसमें कम। तो हमारा मल्टी डिसिप्लिनरी जो मैनेजमेंट है आगे अग्रसर हो गया है, बहुत अच्छा हो गया है। अब देखिए, डायबिटीज के पेशेंट को अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो रहा है तो उनको तो स्टीरॉयड देने ही देने हैं, कोई सवाल ही नहीं उठता कि स्टीरॉयड के बिना काम चले, और हाई डोज स्टीरॉयड देने और शुगर भी ऊपर जानी है। तो ये जो मैनेजमेंट है, ये पेशेंट के हाथ से बाहर चला गया, ये मैनेजमेंट फिजिशियन के हाथ में है। अनफॉर्चुनेटली ये हमने देखा है कि बहुत से फिजिशियन जो क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट हैं, इस चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते कि शुगर 300 चलने दो, हमको तो पहले वेंटिलेटर देखना है, ये देखना है, वो देखना है। वो ये एक तरह से बात सही भी है, लेकिन उनको उतना ही इंपॉर्टेंस शुगर पर देनी चाहिए। और शुगर बड़ा आसान है कि हम एग्रेसिव इंसुलिन दें लोगों को और शुगर को कंट्रोल करें, वो चाहे 6 घंटे में भी कंट्रोल हो सकती है। तो फिजिशियंस को हमको गुजारिश करनी है कि आप शुगर पर ज्यादा ध्यान दें। फिजिशियन को यह भी गुजारिश करनी है कि स्टीरॉयड की मात्रा आप धीरे धीरे करके कम करते जाएं, जब पेशेंट बेहतर हो रहा, बहुत लंबे समय तक ना दें, और शुरुआत से ना आप डे 1 से मत शुरू करें।
डे 6 डे 7 पर ही गिरावट आती है ऑक्सीजन, तब से शुरू करें। तो स्टीरॉयड पर प्लीज कंट्रोल रखें और शुगर को बहुत एग्रेसिवली कंट्रोल रखें। अगर ये दो चीज होंगी तो ज्यादातर म्यूकरमाइकोसिस केसेस में कंट्रोल आ जाएगा। तीसरी चीज एक और है जो कि हॉस्पिटल में कहीं कहीं फंगस लगा रहता है, दीवारों पर लगा रहता है, या फिर उनके ऑक्सीजन ह्यूमिडिफायर पर होता है। ये सब चीजें बड़ी क्लीनलीनेस की जरूरत है और स्टेरिलाइजेशन की जरूरत है। अगर ये तीन चीज साथ साथ हो गई, म्यूकरमाइकोसिस के केसेस नहीं बढ़ेंगे, कम होते जाएंगे। अब जब म्यूकरमाइकोसिस हो गई तो हमको जल्दी से जल्दी काम करना है, इसमें कोई टाइम लूज करने वाली बात ही नहीं है। तो तुरंत हमको डायग्नोसिस करनी है सीटी स्कैन वगैरह से। और ईएनटी सर्जन का रोल एक महत्व वाला है, क्योंकि म्यूकर अगर यहाँ से शुरू हुआ और अंदर की तरफ जा रहा है, आंखों की तरफ जा रहा है या ब्रेन में जा रहा है, उससे पहले ही उसको पकड़कर उसका डिब्राइडमेंट कर देना, यानी कि उसको निकाल देना है। तो फिजिकली निकालना म्यूकर को उतना ही जरूरी है जितना इंजेक्शन देना। फिजिकली निकालेंगे तो इंजेक्शन ज्यादा प्रभावकारी होगा। इंजेक्शन एम्फोटेरिसिन बी है और वही एक इंजेक्शन है, 40 साल से कोई और इंजेक्शन नहीं आया है म्यूकरमाइकोसिस के लिए, और उसको हमको 4 से 6 हफ्ते देना पड़ता है। बड़े धीरे धीरे इसमें इंप्रूवमेंट आता है। डेडली बीमारी है, अर्ली पकड़ना है, डायबिटीज को अच्छा कंट्रोल करना है और एग्रेसिवली एम्फोटेरिसिन बी से और सर्जरी से करना है। जी, और साहब क्या ऐसा भी देखने में आ रहा है कि जिन लोगों को कोविड हुआ और वो ठीक हो गए, उसके बाद उसकी वजह से उन्हें डायबिटीज हो गई, ऐसे भी कुछ मामले आ रहे हैं सामने क्या, कि कोविड की वजह से बिल्कुल। डायबिटीज हो? देखिए, 3 तरह से डायबिटीज आती है कोविड के साथ में, आपको बताऊं। एक तो जिनको पहले ही डायबिटीज थी वो पता ही नहीं था, और आज हम जब एडमिट हुए हमने करा तो पता चला 250 शुगर है। कोविड बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन शुगर ज्यादा है। तो ऐसे लोग ना उन्होंने कभी चेक कराया ना कुछ कराया, काफी लोग ऐसे हैं अनडायग्नोज डायबिटीज। नंबर 2, जो एडमिट हुए, शुरू में शुगर ठीक थी और उसके बाद 3 दिन बाद बढ़ गई। तो इसके कई कारण हो सकते हैं। इसका कारण ये हो सकता है कि स्ट्रेस जो कोविड ने करा वो है, मेंटल स्ट्रेस है, स्टीरॉइड्स हैं, और कोविड डायरेक्टली इंसुलिन के जो सेल्स हैं उन पर भी अटैक करता है। तो 3-4 कारण हो गए जो कि अस्पताल में डायबिटीज हो गई कोविड से रिलेटेड, और मेंटल स्ट्रेस से रिलेटेड और स्टीरॉइड से रिलेटेड। और इसमें से कुछ तरह की डायबिटीज तो ठीक होने लगती है, क्योंकि स्टीरॉइड विड्रॉ कर लिए, स्ट्रेस कम हो गया, जब आप बेहतर हो रहे हैं तो आपकी कम होने लगती है। लेकिन क्या कोविड का जो अटैक बीटा सेल्स पर हुआ और इंसुलिन कम हो गई, क्या वो ठीक होगी कि नहीं होगी, ये तो टाइम बताएगा। हमने जो कुछ केसेस देखे हैं और जो रिपोर्ट में, लिटरेचर में, उसमें ये दिखाया गया है कि वो भी रिकवर होने लगती है। तो ये देखिए, कोविड एक स्टीरॉयड का डायबिटीज का कारण माना जाएगा, जैसे कि स्टीरॉयड माने जाते हैं। और इस बारे में हमने काफी लिखा हुआ है, और इस बारे में और भी शोध कार्य चल रहा है। वर्ल्ड वाइड रजिस्ट्री चल रही है कि कोविड इंड्यूस डायबिटीज की एक रजिस्ट्री चल रही है वर्ल्ड वाइड, उसमें हम भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अगले 1-2 महीने में और भी हमको पता चलेगा इस बारे। जी, डॉक्टर साहब, डायबिटीज के मरीजों की अगर रोजमर्रा की जिंदगी की बात करें तो काफी सारी चीजों को दिमाग में रखकर चलना होता है कि मीठा नहीं खाना है, दवा लेनी है, या जो इंसुलिन ले रहे हैं तो उनको इंजेक्शन लगाना है। अब जब कोरोना आ गया है तो अब इनके लिए एक और खतरा सामने आ गया है। तो अब ऐसे में जो डायबिटीज के मरीज हैं वो आमतौर पे क्या सावधानी बरतनी चाहिए उनको? देखिए, इसमें 2 आपके क्वेश्चन बहुत बढ़िया है और उसके बियॉन्ड में जाऊंगा। एक जो है डायबिटीज के मरीज हैं, और एक जो नहीं है मरीज, उनको पता ही नहीं है या टेस्ट ही नहीं कराया है। 2 तरह के लोग हैं, और एक ही फैमिली में ऐसे होता है कि एक मरीज है और बाकी 4 लोगों ने कभी टेस्ट ही नहीं कराया। तो हमने अभी एक शोध कार्य किया था और एक पेपर लिखा था। वो पेपर का हेडिंग था कि ब्लड ग्लूकोज टेस्टिंग शुड बी 5th वाइटल साइन। वाइटल साइन होते हैं जैसे पल्स, रेस्पिरेशन, टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर। ये 4 वाइटल साइन पिछले 150 साल से हैं। मैंने पहली बार कहा हम लोगों ने कि ये 5वां वाइटल साइन ब्लड शुगर होना चाहिए इस दौरान। इंडिया में अनडायग्नोज डायबिटीज बहुत कॉमन है, इसलिए अगर किसी की फैमिली में 1% डायबिटिक है और उनके पास ग्लूकोमीटर है, सारे और लोगों को चेक करें और देखेगा कितने लोग और डायबिटिक निकले। तो और लोगों का चेकिंग बिल्कुल जरूरी है। और जैसे बीपी लेते हैं, पल्स लेते हैं, वैसे ही शुगर
टेस्टिंग एक वाइटल साइन बन गया है। अब नंबर 2, जो डायबिटीज के मरीज हैं, तो इसके बारे में भी हमने कई पेपर्स लिखे हैं। हमने कहा है कि डाइट इज द मेजर कैजुअलिटी ड्यूरिंग कोविड-19 एपिडेमिक। मेजर कैजुअलिटी, जहां डाइट अच्छी हमको रखनी चाहिए वहां डाइट बिगड़ गई इस दौरान। अब कारण बहुत सारे हैं, हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन नंबर 1 तो देखिए, डायबिटीज के मरीज में डाइट ही होती है, लेकिन डाइट जरूरी नहीं है कि मिठाई कम खाना या फिर आप चीनी चाय में मत लीजिए, और केवल वो नहीं है। डाइट एक बैलेंस डाइट होती है। और अगर आप एडवाइजरी देखें कोरोना के दौरान, WHO की एडवाइजरी चेंज हो गई है। उन्होंने कहा है, पहले कहते थे 3 से 5 सर्विंग लो फ्रूट वेजिटेबल की, अब कहते 5 से 9 सर्विंग लो। मतलब दिन में आप फ्रूट वेजिटेबल कई बार खाइए, और प्रोटीन का इस्तेमाल खाने में ये ज्यादा करें। बाकी आप कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है, जो मैदा है, इसकी मात्रा कम रखें, और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, ज्वार, बेसन, ये सब मिला दीजिए आटे में, और हरी सब्जियों का सेवन ज्यादा करें, और साथ में नट्स, जैसे पिस्ता है या बादाम है, जिसका सेवन जरूर करें, ओट्स का सेवन जरूर करें। ये 5-6 चीजें आपको करेंगे, अपना ऑयल कम मात्रा में रखेंगे, आपका, चाहे आप डायबिटिक हो ना हो, आपका शरीर के अंदर का प्रक्रिया बेहतर हो जाएगी। तो नंबर 1 तो ये बात है, तो सबको पालन करना चाहिए। नंबर 2 ये है कि दूसरी चीज जो कैजुअलिटी हुई है वो फिजिकल एक्टिविटी की। तो वो भी बाहर नहीं जा पाए, ये लॉकडाउन हो गया, कोई लोग बाहर हैं जो कि हो सकता है इन्फेक्टेड हो, तो घर में बैठे आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, घर में आप ऑन द स्पॉट जंपिंग कर सकते हैं। वेट्स हमने सबको कहा है कि भाई 1 किलो 2 किलो का वेट रखो, घर में करो। आप किसी के पास साइकिल होती है साइकिल करो, किसी के पास ट्रेडमिल होती है ट्रेडमिल करो। जो महिलाएं होती हैं वो डांस कर सकती हैं, स्किपिंग कर सकती हैं। कितने वीडियोज अवेलेबल हैं जो कि आप वीडियो देखकर आप कुछ न कुछ एरोबिक्स कर सकते हो घर में। तो फिजिकल एक्टिविटी दूसरी चीज है। तीसरी चीज है डिसिप्लिन दवा में। अगर दवा आप डिसिप्लिन में करें, और चौथी चीज डिसिप्लिन टेस्टिंग में, मेरे ख्याल से 90% आपकी डायबिटीज कंट्रोल में रहेगी। आपको 10% लोग हैं जिनकी अनकंट्रोल रहेगी, जिसमें कि डॉक्टर को हस्तक्षेप करना पड़ेगा उसमें कि भाई अब क्या करा जाए, आगे क्या दवा बदलाव करी जाए या क्या करा जाए। तो ये अगर डिसिप्लिन, मैंने बुक लिखी है और उसमें मैंने लिखा है कि किसी ने कहा है कि मेरा सबसे बड़ा शिक्षक डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन अगर हो आप में, तो आप डायबिटीज को मास्टर कर सकते हो। आपको डॉक्टर से केवल दिशा किस दिशा में आपको जाना है, रास्ता कौन सा है, डॉक्टर को आप ट्रैफिक इंस्पेक्टर की तरह समझ लीजिए कि वो खड़ा हुआ कह रहा है यही सही रास्ता है आपका, बस रास्ते पे चलना। आपको डिसिप्लिन से नहीं चलेंगे, आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। जी डॉक्टर साहब, ये कह सकते हैं कि अगर शुगर कंट्रोल में है और जितने भी प्रिकॉशंस कोरोना के लिए लेने चाहिए वो अगर हम लोग ले रहे हैं, तो फिर डायबिटीज के मरीजों को कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है। मैं ये पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि अगर आप फिट हैं, फिटनेस मतलब आप पूरा एक्सरसाइज कर रहे हैं और आपका फिटनेस बहुत ही टॉप शेप में है, और इधर स्टडीज आई हैं कि जो लोग फिट होते हैं उनको कोरोना कम होता है। तो आप फिट हैं, आप डाइट अच्छी रखे हुए हैं, आपकी शुगर कंट्रोल में है, और शुगर के साथ साथ जुड़े और चीजें कंट्रोल में है जैसे कि ब्लड प्रेशर, तो आप एक करीब करीब नॉन डायबिटिक इंडिविजुअल जैसे हैं कि उनमें जितना रिस्क है उतना ही रिस्क आपका होगा, और जहां ये सब चीजें बिगड़ी वो रिस्क करीब 4 से 8 गुना ऊपर चला गया। जी डॉक्टर साहब, वैक्सीन इसमें कितना इम्पोर्टेंट है खासकर डायबिटीज के मरीजों के लिए, और अगर कोई डायबिटीज का मरीज है और वैक्सीन लगवाने जा रहा है तो क्या उसके पहले कुछ उसको ध्यान रखना चाहिए, लगवाने के पहले और लगवाने के बाद में? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि सारे डायबिटिक पेशेंट्स को वैक्सीन लगवानी चाहिए। इसमें कोई भी कंट्राइंडिकेशन नहीं है। डायबिटीज चाहे वो डायबिटीज कंट्रोल में ना हो, केवल एक चीज का ध्यान रखना है
कि ब्लड प्रेशर कभी कभी वैक्सीन के बाद बढ़ जाता है। वो कई लोग सोचते रहते हैं कि वैक्सीन से साइड इफेक्ट ना हो जाए, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, तो उसी का ध्यान कभी रखना होता है, वरना सब डायबिटिक पेशेंट को वैक्सीन देनी चाहिए। अब उसमें कोई मुद्दे हैं कोई जो कि अननोन है, मतलब उसके बारे में हमको भी नहीं ज्यादा पता है। ये हमको नहीं पता है कि भाई डायबिटीज में जिसको वैक्सीन लगी उनकी एंटीबॉडी लेवल कितने रहेंगे, तो वो शोधकार होगा, हो सकता है वैक्सीन की तीसरी डोज हमको लेनी पड़े, वो फ्यूचर की बात है। जहां तक वैक्सीन इटसेल्फ साइड इफेक्ट की डायबिटीज में कोई ज्यादा हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे वर्ग के लोग हैं जिनमें वैक्सीन में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। डायबिटीज साथ में कोई एलर्जिक टेंडेंसी हो तो वो सर्टनली हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि एलर्जी ना हो जाए वैक्सीन से। और दूसरा, कभी कोई क्लॉट हुआ हो पहले, कभी भी डायबिटिक मरीज थोड़ा सा प्रोन होते हैं क्लॉटिंग में कहीं पर भी, तो अगर कोई क्लॉट पहले हुआ हो तो ये ध्यान रखना है कि एक पर्टिकुलर वर्ग की वैक्सीन कोविशील्ड क्लॉटिंग कभी कभी कर देती है। तो ये अगर चीज आपको ध्यान रखेंगे तो वैक्सीन से कोई आपको खतरा नहीं है, कोई चीज रोकनी नहीं है आपको, कोई दवा रोकनी नहीं, कोई ब्लड थिनर रोकने नहीं, और आपको वैक्सीन लेनी जरूरी है। क्योंकि अगर आप वैक्सीन लेंगे तो हम शर्तिया, हमारी ये भी एक शोध कार्य है जिसमें हमने देखा कि वैक्सीन के बाद जिन लोगों को हुआ कोरोना वायरस, वो बिल्कुल माइल्ड हुआ, बिल्कुल माइल्ड, कोई भी हमने नहीं देखा कि मेजर प्रॉब्लम हुई उसमें। तो अगर कभी कोरोना वायरस वैक्सीन के बाद हुआ तो आपको माइल्ड होगा और आप बचे रहेंगे सीवियर डिजीज से। जी डॉक्टर साहब, बहुत आपने काम की बातें बताई, और खासकर जो डायबिटीज के मरीज, इनको दिमाग में जो इतना सारा शक चल रहा था, बहुत सारी परेशानी थी, मेरे ख्याल से आपकी ये बातें सुन के वो सारी परेशानी दूर हो जाएंगी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे इस कार्यक्रम में आज फिलहाल इतना ही, लेकिन कोरोना से जुड़ी बहुत सारी विश्वसनीय जानकारियां लेकर के हम आपके सामने लगातार हाजिर होते रहेंगे। नमस्कार। नमस्कार।